खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम टू खौफ की 87th एपिसोड पे मैं नील, आप लोग का स्केरी दोस्त, फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। आज है ब्लैक मैजिक फ्राइडे। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज तो संडे है, फिर ये फ्राइडे क्यों बोल रहा है। आज मैं इसलिए फ्राइडे बोल रहा हूँ क्योंकि फ्राइडे का जो एपिसोड आने वाला था वो कुछ वजह से नहीं अपलोड हो पाया था और इसलिए आज अपलोड कर रहा हूँ। और एक नया अपडेट है आप सभी सब्सक्राइबर के लिए। अब से हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की रात को एपिसोड आने वाले हैं। जैसे पहले एपिसोड आता था वैसा ही होगा और रात के 9 बजे के जगह पे रात को 11 बजे एपिसोड अपलोड आएगा आप लोग के पास। और हफ्ते में एक फ्राइडे को रहेगा शाउट आउट का पार्ट, जिधर मैं नाम अनाउंस करूंगा और महीने के बेस्ट रियल हॉरर इंसिडेंट भेजने वाले का नाम भी बताऊंगा। तो रियल हॉरर इंसिडेंट सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, ताकि हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की रात को सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। आप लोग भी अगर चाहते हैं कि आपका रियल हॉरर इंसिडेंट मैं सबको सुनाऊं, देन आपको हमारे साथ रियल हॉरर एक्सपीरियंस शेयर करना होगा और वो आप कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725 पे। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जो हमें आया है महाराष्ट्र के कल्याण से और ये इंसिडेंट हमें शेयर किए हैं अनीता प्रसाद जी ने। ये हादसा अनीता जी के साथ ही हुई थी लास्ट ईयर को और उन्होंने ये भी बोली है कि वो हमारे डेली लिसनर है और अनीता जी हमारे सारे इंसिडेंट सुनते हैं और पसंद भी करते हैं। थैंक यू सो मच अनीता जी आपका सपोर्ट के लिए, और ऐसे ही सपोर्ट करते जाइए ताकि मैं और भी अच्छे इंसिडेंट आप लोगों तक शेयर कर पाऊँ। तो हादसा कुछ ऐसा है कि लास्ट ईयर को जब अनीता जी अपने चाची के घर गई थी अंबरनाथ में, जो कि कल्याण से कुछ 1-1.5 घंटे का डिस्टेंस है और चाची का खुद का घर है तो हमेशा वो जाती है। उस दिन क्या था कि उस दिन 10 जनवरी 2024 था और अराउंड कुछ रात के टाइम पे सब खा पी के सो रहे थे। तो कुछ रात के 2:30 बज रहा था। तो उनके जो बेडरूम में, जिस बेडरूम में वो सो रही थी, उस बेडरूम में 2 खिड़की थी और वो भी आजू बाजू खिड़की थी। मतलब एक बेडरूम से दूसरे बेडरूम का खिड़की एकदम आसपास में ही थे। तो ऐसे अचानक से उनको किसी की चलने की आवाज़ आई, जो कि एक बेडरूम की खिड़की से दूसरे बेडरूम तक ही जा रहा था और उधर जाके रुक जा रहा था। तो ऐसा सिलसिला काफ़ी देर तक चला। तो उन्होंने पहले सोचे कि शायद नीचे वॉचमैन होंगे तो वो चल रहे होंगे जिसकी वजह से ये आवाज़ आ रहे होंगे। लेकिन ताज्जुब की बात यह था कि एक खिड़की से दूसरी खिड़की में वो चलना बंद हो जा रहा था, इतने ही डिस्टेंस में। लेकिन जो वॉचमैन होगा वो तो पूरे मोहल्ले पे चलते फिरते रहेंगे, लेकिन ये तो सिर्फ एक खिड़की से दूसरी खिड़की पे जाके बंद हो जा रहा था। ये अनीता जी को थोड़ा सा अजीब लगी। तो उन्होंने पहले सोचे कि एक बार जाके खिड़की से देख ले कि वो वॉचमैन उधर है कि नहीं है। तो इसकी वजह से वो थोड़ा सा डर भी रहे थे, तो इसकी वजह से उन्होंने सोचा कि नहीं, एक बार छोड़ देते और लेटे रहे। और फिर यही सब सोचते सोचते जब वो लेटी रही थी और वो जो चलने का सिलसिला चल रहा था, वो सब उनको ना अचानक से एक डर उनको जकड़ के पकड़ लिए थे और बहुत ही डर गई थी वो, और बहुत ही डर भी रही थी वो उस इंसिडेंट से। तो उसकी वजह से वो भगवान का नाम जाप कर रहे थे। तो धीरे धीरे वो सो गई। फिर कुछ एक 5:45 या 6 बजे के आसपास अचानक से उनको महसूस हुआ कोई बच्चे उनके बिस्तर पे एक साइड पे कूद रहे। वो एक साइड पे सोई हुई थी और दूसरे साइड पे उनको ऐसा फील हुआ कि कोई बच्चे उनके बिस्तर पे एक साइड पे कूद रहे। तो उनको जितना दूर तक मालूम था उनके घर में या चाची के घर में कोई बच्चे है नहीं। तो ये जो इंसिडेंट हो रहा था ये उनको और भी डरा दे रहा था। तो अचानक से उनको ऐसा लगा कि उनके जो पैर और उनका जो गला किसी ने जकड़ के रखे हुए, जिसकी वजह से वो ना सांस ले पा रहे, ना बात कर पा रहे, ना चिल्ला पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो ये हादसा जैसे होते होते जा रहा था तो उनको बहुत ही मतलब एक डर और जकड़ रहे थे उनको बहुत तेज़। तो उनको लगा कि एक बार बहुत ज़ोर से चिल्ला के उठूँ भगवान का नाम लेके,
लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जो आत्मा या फिर जो रूह उधर आए हुए थे वो उनका माइंड कंट्रोल कर रहे थे, मतलब अनीता जी के माइंड कंट्रोल कर रहे थे। तो उन्होंने जैसे करके हिम्मत करके थोड़ा सा अपने पैरों की तरफ देखे तो उन्होंने देखा कि काला सा एक साया और एक पूरा एकदम काला सा कुछ एक हाथ उनके पैर को पकड़ के रखे हुए हैं। तो ये सब चीज़ वो देख के तो काफ़ी डर गए और समझ नहीं पा रहे कि कैसे चिल्ला के एक बार भगवान का नाम ले कि ताकि ये सब कुछ से छुटकारा मिले, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पा रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद जैसे तैसे करके उन्होंने भगवान का नाम मन ही मन जापना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे वो जो जकड़ था, उनको जो पकड़ के रखे हुए थे, वो धीरे धीरे उनको छोड़ के चले गए। फिर अगले दिन सुबह अनीता जी अपनी मम्मी से बात ये शेयर किए कि ऐसा ऐसा उनके साथ हुआ है रात को, और चाची को भी बताया। तो चाची ने बोले कि ठीक है, तो फिर एक पंडित के पास लेके जाते, उनसे पूछ लेते। तो एक पंडित के पास लेके गए और उनसे पूछे तो वो पंडित ने बोले कि इनके ऊपर किसी ने काला जादू या टोटका करके इनके पीछे कोई एक जिन छोड़ दिया है, जिसकी वजह से वो आके इनको परेशान तंग कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ एक तावीज़ वगैरह दिया और उनको हमेशा पहने रखने के लिए बोला, ताकि उनके पास जो ये जिन भेजा गया था वो कभी उसको तंग ना कर पाए। फिर धीरे धीरे वो चीज़ से उभर के आए और फिर बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गए। तो ऐसा हादसा होता है कि आपके पीछे काला जादू के सहारे लेके जिन छोड़ा जाता है, या फिर कोई काला साया को भेजा जाता है आपको परेशान करने के लिए, या फिर आपको डराने के लिए, या फिर आपका नुकसान करने के लिए। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए और आगे से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। मैं फिर से एक बार आप लोगों को याद दिला देता हूँ कि हमारे इधर रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने से आपको मिल सकता है खौफ की टीम की तरफ से अच्छे अच्छे गिफ्ट हैम्पर्स, जिनके इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा व्यूज़ और लाइक आएंगे महीने के एंड में कोई एक फ्राइडे के एपिसोड पे, जब शाउट आउट का पार्ट आता है उसमें मैं उनका नाम बताऊंगा और उनको हमारे खौफ की टीम की तरफ से गिफ्ट्स भेजा जाएगा। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की रात को सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो अनीता प्रसाद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर किए हैं। और एक इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग हमें आपके साथ हुए रियल हॉरर इंसिडेंट जो है, या फिर आपने किसी के पास से सुने हैं, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और वो शेयर करना बहुत ही ईजी है। आप लोग के पास ऑप्शन है व्हाट्सएप का, ईमेल का ऑप्शन है, फिर आप लोग चाहे तो फेसबुक पे भी भेज सकते हैं, या फिर आप लोग चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज का नाम है KHAUFF SPACE F, जिसमें K कैपिटल और F कैपिटल। ईमेल आईडी है share.trueincident@gmail.com, और इंस्टाग्राम का भी पेज का नाम है KHAUF.FF। और व्हाट्सएप का नंबर तो आप लोग को पता ही है, और स्क्रीन पे भी आप लोग को व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा है। मैं फिर से एक बार आप लोग को बता देता हूँ कि व्हाट्सएप नंबर 7738596725। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल रात को खौफनाक मंडे की एक एपिसोड लेके, और तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब बखैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।